हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास इस श्रृंखला से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे साल के 11वें महीने का। आज हमारा दूसरा दिन होगा। ठीक है, जो कि देश और दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं के तौर पे दर्ज होकर के रह गई जो कि 2 नवंबर इसको बाकायदा क्या करता है, प्रमाणित करता है। ठीक है, तो आज जो हमने अध्ययन करना है वो पूरी तरीके से हम बात करेंगे 2 नवंबर के इतिहास पे। ठीक है, जो कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 2 नवंबर इसका साक्षी बना रहेगा। तो नजर डालते हैं 2 नवंबर के इतिहास पे। ठीक है, घटनाओं का भरपूर आनंद लेते हुए बने रहेंगे मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक में। और नजर डालते हैं 2 नवंबर के इतिहास पे। 2 नवंबर 1699 की बात करते हैं। 2 नवंबर 1699 ये वो तारीख है कि ये अपनी अलग पहचान बना करके इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन हमारा एक महान चित्रकार या एक महान व्यक्तित्व की संज्ञा हम उसको दे सकते हैं। उसका क्या होता है, जन्म होता है। 1699 में हमारा एक चित्रकार का जन्म होता है जिसको हम लोग जीन बैप्टिस्ट जीन बैप्टिस्ट सीमोन चार्डिन के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है, इनका जन्म होता है और कहां पे होता है, तो वो फ्रांस में होता है। इस कारणवश यह 1699 की तारीख में बाकायदा इसको 2 तारीख प्रमाणित करता है। ठीक है, और यह 18वीं सदी के फ्रांस के हमारे एक महान चित्रकारों में इनकी गिनती की जाती है। और इतना ही नहीं, इन्होंने चित्रकार के क्षेत्र में या चित्रकारी की दुनिया में अपना एक विशेष महत्व के साथ में अपने नाम को इन्होंने इतिहास में बाकायदा सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा करके रख दिया। और इतना ही नहीं, ये जो चित्रकारी करते थे इनको यार ये बोला जाता है कि एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो ये घरेलू मतलब गतिविधियों का चरित्र चित्रण अपने चित्रों में ज्यादा दर्शाते थे। घरेलू चित्रों से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे घर की चीजें होती हैं या घरेलू जो भी गतिविधियां होती थी उन्हीं को ये मार्मिक रूप से अपने चित्रों में दर्शाते थे। और एक स्थायी जीवन का यानी स्थायित्व जीवन का चित्रण दर्शाने का प्रत्यय किया करते थे अपने चित्रों में। ठीक है, और बेहद ही सरल एवं खूबसूरत तरीके से या बनावट के तरीके से ये अपने चित्रों में चित्रकारी को प्रदर्शित करते थे। और घरेलू गतिविधियों में जैसे हमारे रसोई की नौकरानियां हो गई तो उनके चित्रों का ये चरित्र चित्रण करते थे अपने चित्रों में। और घरेलू गतिविधियों में जो भी हमारे बच्चे वगैरह होते हैं तो बच्चों का भी चरित्र चित्रण इन्होंने अपने चित्र में मार्मिक रूप से दर्शाया। और इतना ही नहीं, ये क्या करते हैं कि खेलता हुआ बच्चा यानी एक प्रकार से बोला गया है ऐसा कि खेलता हुआ बच्चा या खेलने वाला बच्चा इनका प्रमुख विषय या पसंदीदा विषय होता था चित्रकारी के क्षेत्र में। यानी चित्रकारी अगर ये करते थे तो इनका पसंदीदा जो टॉपिक होता था चित्रित करने का वो खेलता हुआ बच्चा होता था। ये इनका प्रमुख विषय था। ठीक है, तो इस कारणवश
ये सिमोन चार्डिन के नाम से 2 नवंबर 1699 की तारीख बाकायदा इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। बात करते हैं इसी 2 नवंबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जिनको बाकायदा 2 नवंबर क्या करता है, प्रमाणित करता है। 1833 की बात करते हैं। 1833 यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाते हुए क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन हमारे जाने माने, एक प्रकार से बोले तो इनको हम चिकित्सक की संज्ञा भी दे सकते हैं, यानी डॉक्टर की संज्ञा भी दे सकते हैं, और समाज सेवी की संज्ञा भी दे सकते हैं, और वैज्ञानिक चेतना का एक हम सुधारक भी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो इनको हम कई प्रकार की संज्ञाओं से संबोधित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इनका क्या होता है, इस दिन जन्म होता है। नाम क्या था, महेंद्र लाल सरकार के नाम से जानते हैं। महेंद्र सरकार, नाम याद रखना, महेंद्र दास या नाथ सरकार का क्या होता है, जन्म होता है। कहां पे होता है, तो ये कोलकाता में, कहां पे, कोलकाता के पाइकपाड़ा नामक गांव में, पाइकपाड़ा नामक गांव में ये सरकार का जन्म होता है। और इतना ही नहीं, ये अभी हम लोगों ने बोला एक चिकित्सक के तौर पे, एक वैज्ञानिक चेतना के सुधारक के तौर पे, और एक समाज सेवी के तौर पे भी इनकी गिनती की जाती है। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक शोध संस्थान की स्थापना भी की थी, जिस कारणवश इनको इतिहास में आज भी याद किया जाता है, जिसको हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस शोध संस्थान की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। और इनके संदर्भ में यह भी बोला जाता है कि महेंद्र सरकार जो है, ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज के दूसरे स्नातक डॉक्टरों में इनकी गिनती की जाती है। और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में, या अपने संपूर्ण जीवन के दौरान में, कई ऐसे महान व्यक्तित्व हुए इन्हीं के समय में, जिनकी चिकित्सा इन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से की। उनमें जैसे हम एक दो लोगों का नाम अगर गिनते हैं, तो जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गए, इसमें रामकृष्ण परमहंस की भी इन्होंने चिकित्सा की। एंड इसी के पश्चात में त्रिपुरा के हमारे महाराजा जी थे उस समय, यानी इसी समय के, तो इनकी भी इन्होंने क्या की थी कि इनकी भी चिकित्सा इन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इन्हीं सारे घटनाओं के कारण ये जो हमारे महेंद्र लाल सरकार जी हैं, इनके सराहनीय क्षेत्र में या सराहनीय योगदान के कारण या इनके जन्म के कारण ये तारीख 1833 की ये बाकायदा इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है, वो भी अपनी अलग पहचान के साथ में। बात करते हैं इसी 2 नवंबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जिनको बाकायदा 2 नवंबर प्रमाणित करता है। ठीक है, 1834 की बात करते हैं। 2 नवंबर 1834 ये वो तारीख है कि ये भी अपनी अलग पहचान बना करके इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। हम लोगों ने नाम सुना होगा, एक हमारा जहाज था, जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो एक हमारा जहाज होता है, वो मतलब मॉरिशस में आज से कम 187 साल पहले, आज से 187 साल पहले हमारा एक जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर के इंडिया से कहां पे पहुंचता है, मॉरिशस में पहुंचता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये 2 नवंबर 1834 की तारीख ये बाकायदा इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। नाम याद रखना हमको जहाज का, एटलस नाम का जहाज, यानी एटलस नाम का जहाज आज से करीब 187 साल पहले मॉरिशस पहुंचता है। ठीक है, और मॉरिशस को यार आज ये जो मॉरिशस इतनी प्रसिद्धि में है, या जो भी मॉरिशस की प्रसिद्धि है, वो इन्हीं मजदूरों के कारणवश मॉरिशस आज क्या हुआ,
इस दुनिया में या इस पृथ्वी पे प्रसिद्धि हासिल कर पाया। ठीक है, जो भी सारी चीजें वहां पे विख्यात हुई या मॉरिशस जिस भी कारणवश अगर सुप्रसिद्ध हुआ वो इन्हीं मजदूरों के कारण सुप्रसिद्ध होता है। और मॉरिशस को आज हम छोटा भारत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश ये 2 नवंबर 1834 की तारीख ये बाकायदा एटलस नामक जहाज के तौर पे क्या हुई, दर्ज होकर के रह गई, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए, जिसको मैं अर्थात 2 नवंबर प्रमाणित करता हूं। बात करते हैं इसी 2 नवंबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जिनको मैं अर्थात 2 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा। ठीक है, 2 नवंबर 1834 के पश्चात में यह तारीख भी इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है, अपनी अलग पहचान को लेकर के, वो भी बाकायदा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होती है। 1852 इस दिन हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति यानी जिनको हम फ्रैंकलिन पियर्स के नाम से जानते हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। फ्रैंकलिन पियर्स, नाम याद रखना, फ्रैंकलिन पियर्स के नाम से जानते हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और 14वें नंबर के राष्ट्रपति होते हैं। इनको भी हमने याद रखना है कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं 1852 में। और इनका जो बेसिकली कार्यकाल होता है वो कार्यकाल होता है 1852 या 53 से लेकर के 57 के मध्य में ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। एंड इसी के पश्चात में इनका जो जन्म होता है वो न्यू हैम्पशायर में होता है, जो कि अमेरिका में ही एक स्थान पड़ता है। और न्यू हैम्पशायर में ये 1945 में, एक प्रकार से बोले तो 1945 में ये वहां के अटॉर्नी भी नियुक्त किए गए थे, जिनको हम यूएस अटॉर्नी भी बोल सकते हैं। और इतना ही नहीं, इनका ये भी मानना था कि जो भी हमारा उन्मूलनवादी आंदोलन है, एक प्रकार से यही बोल सकते हैं कि उन्मूलनवादी आंदोलन है जो ये राष्ट्र की एकता के लिए क्या है, बेहद ही खतरा बनता जा रहा है। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो फ्रैंकलिन नामक हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इस कारणवश इनको क्या किया जाता है, 2 नवंबर 1852 की तारीख में फ्रैंकलिन पियर्स को बाकायदा दर्ज किया गया। इसी कारणवश ये तारीख इनकी साक्षी बनी हुई है। ठीक है, बात करते हैं इसी 2 नवंबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 2 नवंबर इसका साक्षी बना रहेगा और मैं इसको बार बार प्रमाणित करता रहूंगा। ठीक है, अर्थात 2 नवंबर 1936 की बात करते हैं। 2 नवंबर 1936 यह तारीख भी अलग पहचान के साथ में इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। इस दिन क्या होता है, 1936 में हम लोगों ने नाम सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा प्रसारण केंद्र, जिसको हम लोग बीबीसी के नाम से जानते हैं, और ये सबसे प्राचीन प्रसारण केंद्र भी है। बीबीसी ने पहली बार टीवी पे अपना प्रसारण संचालित किया था। पहली बार बीबीसी के द्वारा, यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन नामक ये एक प्रकार का चैनल टाइप है या प्रसारण केंद्र है, जो कि आज भी वर्तमान में विद्यमान है और काफी सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। काफी सारे कार्यकर्ता या काफी सारे कर्मचारी जो हैं वो बीबीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यानी सबसे ज्यादा कर्मचारियों की संख्या अगर किसी भी प्रसारण केंद्र में देखी जाती है तो वो बीबीसी न्यूज चैनल पे ही देखी जाती है। और इससे पहले इन्होंने टेलीविजन पे इनका प्रसारण संचालित नहीं होता था, केवल और केवल रेडियो के माध्यम से ऑडियो में ही होता था।
लेकिन जैसे ही ये हमारा 1936 में एक हमारा वह दौर आता है कि ये लोग क्या करते हैं कि टेलीविजन में भी और वेबसाइट के माध्यम से भी और ऑडियो के पश्चात ये सारा सिस्टम भी ये लागू कर देते हैं और 1964 में इसका नाम BBC वन रख दिया गया। तो इस कारणवश ये 2 नवंबर 1936 की तारीख ये बाकायदा BBC के नाम पे या BBC के टेलीविजन के स्थापना के नाम पे हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने इसको याद रखना है। और हाँ, इसमें यह भी बोला जाता है कि ये विश्व की नियमित हाई स्पीड क्या थी, डिफिनीशन सेवा थी, जो कि उस समय इसमें 200 लाइनें हुआ करती थी। ठीक है, तो इस घटना से भी हमने रूबरू होना है। बात करते हैं इसी 2 नवंबर के इतिहास में। 2 नवंबर 1936 के पश्चात में बात करते हैं यह तारीख भी इतिहास में क्या होती है, हमेशा और हमेशा के लिए 2 नवंबर के इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। क्या होता है कि 1947 में क्या होता है, 2 नवंबर 1947 में एक हमारा जाना माना और विश्व का सबसे बड़ा जहाज, आज तक इससे बड़ा जहाज नहीं हुआ, अगर हुआ भी होगा तो एक हमारा पानी का जहाज होता है जिसको हम लोग टाइटैनिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर पहली बात ये हमारा एक हवाई जहाज था और टाइटैनिक जो था वो पानी वाला जहाज था। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा था, नाम सुना होगा उसपे, बाकायदा एक मूवी भी बनाई गई है उसपे, जो कि बड़ी ही शानदार मूवी है। ठीक है, तो इस कारणवश ये 2 नवंबर 1947 में एक हमारा विश्व का सबसे बड़ा जहाज, जिसको हम लोग हरक्यूलिस के नाम से जानते हैं, हरक्यूलिस नामक जहाज अपनी पहली उड़ान भरता है या पहली बार अपनी उड़ान भरता है हरक्यूलिस नामक जहाज, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जहाज हमारा था अपने समय का। और इसके ये भी बोला जाता है कि इसके जो पंख थे या इनकी जो पंखुड़ियां थी वो 390 फीट 11 इंच की क्या थी, इसकी पंखुड़ियां थी। ठीक है, तो इतनी मतलब विशालकाय जहाज था, वो भी हवाई जहाज था। और इसके जो चालक थे, विमान चालक थे, या इस विमान के या हवाई जहाज के इसके जो हमारे एक प्रकार से बोले मालिक थे, वो हमारे एक प्रकार से बोले तो हवाई ह्यूज के नाम से जाना जाता है। तो वो इस हरक्यूलिस नामक जहाज के क्या थे, मालिक थे या ओनर थे। तो ये हरक्यूलिस नामक हवाई जहाज के नाम पे ये इतिहास में 2 नवंबर 1943 की तारीख हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जिसको मैं अर्थात 2 नवंबर ये प्रमाणित करता हूं कि आज के ही दिन हरक्यूलिस नामक जहाज पहली उड़ान भरता है। ठीक है, बात करते हैं इसी 2 नवंबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जिनको मैं अर्थात 2 नवंबर हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा। ठीक है, 2 नवंबर 1965 की बात करते हैं। 2 नवंबर 1965 यह तारीख इतिहास में अपनी अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। वो भी इतिहास में दर्ज तो होती है, वो भी बॉलीवुड के इतिहास में। ठीक है, बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम, और एक प्रकार से बोले तो बॉलीवुड का बेताज बादशाह ये भी बोल सकते हैं, जो कि आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई भी ऐसा बंदा होगा जो रूबरू ना हो। ठीक है, हम लोगों ने नाम सुना होगा मिस्टर शाहरुख खान साहब का। इस दिन इनका जन्म होता है, जिसको हम लोग बॉलीवुड के किंग के नाम से जानते हैं, रोमांस किंग के नाम से जानते हैं, या बॉलीवुड के बादशाह के तौर पे भी इनकी गिनती हम करते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में इनके जैसा कोई भी अभिनेता अभी तक हुआ होगा, जो कि इन्होंने अपने मतलब अभिनय के दम पे लोगों के दिल में ऐसे राज किया कि आज काफी सारे लोग इनके फैन बने हुए हैं।
और इतना ही नहीं, ये इंडिया में तो फेमस है ही, इंडिया के साथ साथ बाहरी देशों में भी शाहरुख खान साहब को यार बड़े ही बेहतरीन अंदाज से इनके अभिनय के दम पे देखा जाता है। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि बॉलीवुड एक्टरों में इनके सबसे अमीर कलाकारों में इनकी गिनती होती है। इनके जैसा कोई ऐसा अभिनेता बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं है और ना ही होगा। ठीक है, तो इस कारणवश ये तारीख हमको याद रखनी है। फिलहाल में बॉलीवुड की खबरों से रूबरू होना है, केवल जानते रहना है और ज्यादा प्रयास इसमें नहीं करना। ठीक है, इसी के पश्चात में 2 नवंबर 1982 की बात करते हैं। 1982 यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान के साथ में क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है कि हमारे एक जाने माने पहलवान, जो कि भारत के सुप्रसिद्ध पहलवान हैं और कुश्ती के जाने माने खिलाड़ी, जिनको हम योगेश्वर दत्त के नाम से जानते हैं, तो इनका क्या होता है, जन्म होता है। योगेश्वर दत्त का जन्म होता है, कहां पे होता है, हरियाणा में होता है। थे कौन, तो ये एक प्रसिद्ध पहलवान थे और इतना ही नहीं, पहलवानी के क्षेत्र में इन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया। और एशियाई खेलों में कई ऐसे एशियाई खेल होते हैं जिसमें योगेश्वर दत्त ने कई सारे ऐसी प्रसिद्धि हासिल की, कई सारे ऐसे मेडल प्राप्त किए जिनको आज इतिहास में याद किया जाता है। और कुश्ती के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया है। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसी सारे कार्य को यानी कुश्ती के क्षेत्र में, पहलवानी के क्षेत्र में इन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया, जिस कारणवश भारत सरकार ने इनको एक खेल पुरस्कार, जिसको हम राजीव गांधी खेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, उससे इनको बाकायदा क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, तो योगेश्वर दत्त जी के नाम पे ये क्या हुई, तारीख हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं इसी 2 नवंबर के इतिहास में। 2 नवंबर 2012 की बात करते हैं। 2 नवंबर 2012 ये वो तारीख है कि इस दिन भी ये तारीख हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा, श्री अभियंकर करके एक हमारे गणितज्ञ थे, यानी अभियंकर शास्त्री ऐसे करके, अभियंकर महाजन, इनका क्या होता है, निधन होता है। अभियंकर महाजन का, अभियंकर महाजन का क्या होता है, निधन होता है। ये थे कौन, तो ये एक प्रकार से बोले भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ के तौर पे भी इनको हम जानते हैं। यानी गणित के क्षेत्र में, और एक प्रकार से बोले तो गणित के क्षेत्र में इन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया, या बीज गणित ज्यामिति के क्षेत्र में इन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया, जिस कारणवश 2 नवंबर 2012 की तारीख में इनका निधन होता है। और इस कारणवश इनको इतिहास में बाकायदा सुनहरे अक्षरों में दर्ज करके रख दिया गया। और इतना ही नहीं, ये गणित के हमारे प्रोफेसर भी थे। कौन से विश्वविद्यालय के, एक हमारा कॉर्नेल विश्वविद्यालय था, एंड इसी के पश्चात में जॉनसा विश्वविद्यालय के ये गणित एसोसिएट के प्रोफेसर के तौर पे भी हम इनको जानते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक प्रकार से बोले तो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में, और एक प्रकार से बोले तो औद्योगिक अनुसंधान या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने काफी प्रसिद्धि हासिल की थी। या एक शिक्षक के क्षेत्र में ये अपना कैरियर बनाते हैं। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। तो 2 नवंबर 2012 की तारीख बाकायदा ये प्रमाणित करती है कि आज ही के दिन अभियंकर जी का क्या होता है, निधन होता है। इसको बाकायदा मैं अर्थात 2 नवंबर प्रमाणित करता हूं। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ 2 नवंबर से रिलेटेड कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में साक्षी बनी रहेंगी, और जिनको मैं अर्थात 2 नवंबर
बार बार प्रमाणित करता रहूंगा कि इस क्लास के अंतर्गत हम जितनी भी सारी घटनाओं का अध्ययन कर चुके हैं शुरू से लास्ट तक में, उनको मैं हमेशा प्रमाणित करता रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय हिंद।